प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8 विज्ञान का प्रश्न पत्र। क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और आप सोच रहे होंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा में हम हाईएस्ट स्कोर कैसे करें, तो उसी के ध्यान में रखते हुए यह क्वेश्चन पेपर हम आपको लेकर के आए हैं आपके लिए। और इस क्वेश्चन पेपर में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कौन से आपको छोड़ने होते हैं, कितने नंबर का होता है, पेपर कोड क्या होता है, ये सब आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं। वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल देखना है। और वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि आप इस क्वेश्चन पेपर को कैसे प्राप्त भी कर सकते हैं और इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन पेपर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आप उसे समय पर देख पाएंगे, क्योंकि समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने आज वीडियो डाल दिया और आज ही आपका कल पेपर है और आप नहीं देख पाए तो आप अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। तो चलिए, आपका हम ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए आप कि वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के युग में। तो चलिए, आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 8 का यह प्रश्न पत्र है, विज्ञान का है। और नाम यहाँ पर आपको डाल देना है, अपना अनुक्रमांक जो भी आपको मिला होगा डालना है। ये देख पाएंगे C5000, ये C5000 क्या है? ये पेपर कोड है। इसी पेपर कोड, अगर यही आपका पेपर कोड आ रहा है आपके परीक्षा में, आपकी स्कूल में, तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस, यही क्वेश्चन पेपर आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर एक विद्यालय में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। अगर यही क्वेश्चन पेपर, यही पेपर कोड आपके विद्यालय में भी आ रहा है तो आप इसको देख के जरूर जाइएगा। पूर्णांक देख पाएंगे, पूर्णांक इसका 50 का रहता है। समय 2 घंटे है, 2 घंटे के अंदर ही इस पेपर को हल करना होता है। नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, आपको सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। और प्रत्येक प्रश्न में स्पष्ट लिख दिया गया है कि किस प्रश्न के कितने खंड यानी कि कितने हल करने हैं, कौन सा क्वेश्चन हल करना है, कौन सा छोड़ देना है। दूसरा निर्देश दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं मतलब लिखा हुआ है। और तीसरा इंस्ट्रक्शन है, तीसरा नोट दिया गया है कि आवश्यकता अनुसार चित्र भी बनाइए। अगर कहा गया कि चित्र बनाइए तो चित्र भी आपको बनाना है, क्योंकि यह विज्ञान का प्रश्न पत्र है। और पहला इसमें देख पाएंगे, पहला प्रश्न पत्र दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। कितने विकल्प? 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो चलिए, पहले का वाला देख लेते हैं। लिखा है आधुनिक संचार का माध्यम है। तो आधुनिक संचार का क्या माध्यम है? इस समय हम किस टाइप से कैसे बातें करते हैं एक दूसरे से? तो इस समय हम मोबाइल से बातें करते हैं, टेलीफोन से बातें करते हैं। तो ये सब आज का युग जो है ये इंटरनेट का युग है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा इंटरनेट। तो आपको उत्तर नंबर 1 का डाल करके लिखना है इंटरनेट। दूसरा है खा की बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो सभी जानते हैं बच्चे, 8 में आ गए हो तो आप सभी को पता होगा कि एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट का अयस्क है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होता है। चौथा प्रश्न आपका दिया गया है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मिट्टी में पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होता है क्वेश्चन नंबर 1 के गा के लिए। चौथा प्रश्न आपका पहले का चौथा यानी कि घा वाला, बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन किसके द्वारा होता है? मनुष्यों के द्वारा होता है। इसके बाद अंगा दिया गया है कि निम्नलिखित में से रबी की फसल है। रबी की फसल कौन सी है भाई? तो रबी की फसल गेहूं है। चौथा ऑप्शन आपका राइट होता है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस, यानी कि आपके विकल्प वाले प्रश्न थे। तो अब बढ़ते हैं हम डिस्क्रिप्टिव, जो कि आपका दूसरा प्रश्न है, जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों यानी कि कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो रिक्त स्थान करने हैं, 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। कहा दिया गया कि खून की जांच के लिए का प्रयोग होता है। तो खून की जांच के लिए किसका प्रयोग होता है?
तो आपको पता होना चाहिए खून की जांच के लिए फ्लोओटोमिस्ट का प्रयोग होता है। रिक्त स्थान में आपको यही लिखना है। इसके बाद 2 का ख दिया गया कि विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है, इसके लिए आपको कमेंट जरूर करना है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। आप कक्षा 8 में आ गए हैं, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। तो जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। इसके बाद गा दिया गया है दूसरे का गा कि चुंबक में और ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। जो नीले पेन से लिखा है ये उत्तर आपका है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। घा वाला दिया गया बुवाई के लिए उपयुक्त यंत्र है। तो बुवाई के लिए उपयुक्त यंत्र जो है डिवलर है। क्या है, डिवलर। इसके बाद अंगा है समान रचना एवं कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे खाली जगह में आपको ऊतक भरना जिस प्रकार से भर दिया गया है। इसके बाद तीसरा लिखा गया है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपको लिखना है, 5 नंबर मिलेंगे, ये देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 नंबर। तो 5 दिए गए, 5 नंबर आपको मिलेंगे। तीसरे का है शुक्राणु नर युग्मक होते हैं। तो ये सही है। और खा दिया गया है अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सही है, क्योंकि हमें एक्सपायरी डेट वाली दवाइयों को कभी यूज नहीं करना चाहिए। आप जब भी दवाई लेने जाएं तो ज़रूर देख लें कि क्या वो जो हमें दवाई दे रहे हैं वो एक्सपायर तो नहीं है, एक्सपायरी डेट वाली तो नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। आपको सही का निशान लगाना है, अपनी कॉपी में सत्य लिख लेना है। इसके बाद गा दिया गया संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है। बिल्कुल राइट आंसर है, सही वाला निशान आपको लगाना है। घा है जल के अणु में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 है। गलत है। इसके बाद अंगा है रेयान प्राकृतिक रेशा है। तो ये भी गलत है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि सभी प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। 5 प्रश्न दिए गए हैं का खा गा घा अंगा तक। तो आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, 10 नंबर के हैं। 2 नंबर का एक प्रश्न दिया गया है। तो चौथे का है कि किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। और चौथे का खा है कि धातुओं का संरक्षण क्या है, समझा कर बताइए, समझा कर लिखिए। और गा है कि प्रभिभाजी ऊतक की 2 विशेषताएं लिखिए। और घा है प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। अंगा है गाय और भैंस की 2 उन्नत किस्मों के नाम लिखिए, यानी कि अच्छी किस्मों के नाम लिखिए। इसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 25 नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि 5 नंबर का एक है। तो 5 × 5 = 25 नंबर। तो देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो का खा गा घा अंगा चा छा जा झा, तो जा तक दिए गए हैं, यानी कि टोटल 8 प्रश्न दिए गए हैं। 8 में से सिर्फ आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो का वाला है कि जल पंप में कितने वाल्व होते हैं, प्रत्येक का कार्य स्पष्ट कीजिए। और खा है सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। गा है प्रयोग द्वारा दिखाइए कि चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है। इसके बाद घा है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। अंगा है कि वायु निषेचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। चाहे सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। छह है कि सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। जा है भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो ये था आपका कक्षा 8 विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जब वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक तो करके जाइए, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।